नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू से अपना बीकॉम कोर्स करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आज इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको एक नए छात्र के रूप में जानना जरूरी होगा। यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं, तरह तरह का कंफ्यूजन होता है कि सर ये बता दीजिए कि फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, सर ये बता दीजिए कि कितनी सीट है बीकॉम के लिए, कितना फीस लगता है, कितना कट ऑफ जाता है, सीयूटी की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए, कैसे हमें बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। सर सारी बातें बताइए। तो बच्चों आज मात्र इस एक वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बशर्ते वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से सारी ऑथेंटिक अपडेट्स देने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम वन जो है ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। यकीन मानिए अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप बीएचयू के बीकॉम कोर्स के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। इस वीडियो में जो हमारा मुख्य विषय जो है होगा कि हम इन चार मेजर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। कई बार आपके मन में सवाल आता है कि सर ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, सर ट्वेल्थ मेरा ड्रॉप है, मतलब ट्वेल्थ के बाद मेरा एक साल ड्रॉप है, क्या मैं एडमिशन ले पाऊंगा। तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला। चूंकि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में लगभग 500 प्लस बच्चों का सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से हुआ है। इस बार बारी आपकी है, तो अगर आप भी बीएचयू में अपना एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइए। यकीन मानिए आपका जो है रास्ता जो होगा वो आसान हो जाएगा, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी जब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। क्योंकि बच्चों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नो केवल इंफॉर्मेशन आपकी पूरी फुल फ्लेज कंप्लीट तैयारी भी कराई जाती है। तो ये हमारा बच्चों आंकड़ा है। मैं बता दूं कि आंकड़ा हमारे केवल एप्लीकेशन का है, जो बच्चे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे पढ़ते हैं, पेड बच्चों का। बाकी न जाने कितने बच्चों यूट्यूब से पढ़ करके हर साल यहां से निकलते हैं। बराबर। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट की। तो सबसे पहले बच्चों मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको याद रखिएगा कि अगर आपको बीएचयू से, याद रखिएगा मेरी बात, बीएचयू में चूंकि बच्चों दो कोर्सेस हैं, एक बीकॉम ऑनर्स है और एक बीकॉम एफएमएम यानी कि फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, दो कोर्स ऑफर किए जाते हैं। उसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो अगर आपको बीएचयू से बच्चों बीकॉम करना है तो आपको सीयूईटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और बच्चों फॉर्म आपका आउट हो गया है। हर साल आपका सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है फरवरी महीने में, लेकिन इस बार जनवरी महीने में आ गया है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं तो आप cvt.nic.nd.in पे जब आप आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और पहला यहाँ पे अगर आप जो है देखेंगे ये वाला, अगर आप ओपन करेंगे पीडीएफ तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए हैं। सारी बातें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपके मन में कट ऑफ को लेकर के, कितनी सीट है, फीस है, सारी बातें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इन डिटेल वीडियो होगा। और बच्चों अगर आपका सारा डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो प्लीज एक थैंक यू का जो है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद इस प्रकार का आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया गया है। यकीन मानिए इस प्रकार का आपको यूट्यूब पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन का नहीं मिलने वाला है। तो बच्चों 3 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करते समय क्या क्या ध्यान देना होता है, कौन कौन से टेस्ट पेपर चूज करने बीएचयू के लिए, वो बातें समझनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेट बच्चों आपका ये मई में 11 से 31 मई के बीच में होगा। इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये एक टेंटेटिव डेट है और मई महीने में सीयूटी का बच्चों जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होता है, ये तो तय है। ठीक है, तो आप जानेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनवरी महीने में आ चुका है, एग्जाम आपका जो है मई में होगा। ठीक है, बराबर। अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीकॉम ऑनर्स इन बीएचयू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दो टाइप की है। एक एलिजिबिलिटी आपकी 12th वाली और एक एलिजिबिलिटी जब आप सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको चूज करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बच्चों यकीन मानिए अगर आप इस बात का ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आपका कितना भी बढ़िया नंबर हो, आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होता है। संभवतः आपके लिए विजिबल होगा, नहीं विजिबल होगा तो मैं आगे जो है इसको जो है बीएचयू के साइड से आपको दिखा देता हूं ताकि आपके थोड़ा सा विजिबल हो, थोड़ा सा आपको बड़ा दिखे, क्योंकि ये जरूरी है।
ठीक है, ये जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे इस बात का आप ख्याल नहीं रखोगे तो काफी दिक्कत होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ से बीकॉम करने के लिए लाखों बच्चों का सपना होता है, एक अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देखा गया है, हर बच्चा चाहता है कि मैं बीएचयू से अपना बीकॉम का कोर्स परस्यू करूं। बहरहाल यहाँ पे आप देखोगे, देखो तो सब्जेक्ट मैपिंग आ गई है। अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कि दो कोर्स बीएचयू ऑफर करता है, एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये दोनों में अंतर क्या है, तो बच्चों अंतर है, एक आपका बीकॉम फाइनेंशियल मार्केटिंग में, उसमें एक आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। हालांकि दोनों में एडमिशन की प्रक्रिया सेम है, जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो एडमिशन के टाइम पे दोनों ही आपके पास ऑप्शन रहेगा, मतलब काउंसलिंग के टाइम पे कि आप किस पे एडमिशन लेना चाहते हो, प्रोसेस सेम है, इसके लिए दो फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। बराबर देखो यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी, ट्वेल्थ वाली एलिजिबिलिटी को समझ लो भाई। ये कहा गया है आपसे, बीएचयू ये कह रहा है कि अगर आपको बीएचयू से बीकॉम करना है तो भाई आप 10+2 या इक्विवेलेंट यानी कि 12वीं अगर आप पास कर चुके हो, मान लीजिए आपने 2025 में 12वीं पास कर लिया है, या 26 में आपका फरवरी मार्च महीने में एग्जाम हो रहा होगा बोर्ड एग्जाम का, यानी कि अगर आप 12th पास हो या 12th इस बार 26 में है, हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो। लेकिन आप कॉमर्स इकोनॉमिक्स ग्रुप से हो, मैथ ग्रुप से हो, या कंप्यूटर साइंस या फाइनेंशियल मार्केटिंग, कहने का मतलब यहाँ पे क्या, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि सर मैं 12th में मेरा मैथ था, सर 12th में मेरा जो है बायोलॉजी था, सर 12th में मेरा ह्यूमैनिटीज ग्रुप था, क्या मैं बीएचयू से बीकॉम कर सकता हूं? तो नहीं भाई, देखो अगर आपका बायोलॉजी ग्रुप से रहा है 12th, ठीक है, या आपका आर्ट्स रहा है, ह्यूमैनिटीज रहा है, तो आप बीएचयू से बीकॉम नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्टली ये बात यहां बताई गई है कि इनमें से कोई भी, या तो अकाउंटेंसी 12th में हो, बीएसटी हो, तो कंप्यूटर साइंस हो, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, वोकेशनल कोर्स में, कहने का मतलब ये है कि या तो कॉमर्स स्ट्रीम से हो आप, तब जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपके 12th में अगर होंगे तभी आप एडमिशन ले पाओगे। ध्यान रहे 50% मार्क्स आपका 12th में आना चाहिए। हालांकि जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं पिछले साल, उनका रिजल्ट आ गया होगा, जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे होंगे उनके मन में होगा कि सर अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, तो आप कैसे हम कंसिडर करेंगे कि हमारा इतना परसेंट आएगा। तो बच्चों ये जो एलिजिबिलिटी 50% वाली है ना, ये आपका एट द टाइम आप काउंसलिंग एडमिशन के टाइम पे चेक होता है, तो इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मिनिमम 22 साल की आपकी एज जो है, मैक्सिमम मोर देन आपकी एज 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा गया है। संभवतः 18, 19, 20 में ही साल के में ही बच्चे अपना 12th कर लेते हैं। अब यहाँ जाइए, अब यहाँ पे जो बच्चों दूसरी एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा ख्याल रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपका टेस्ट 1, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3, यानी कि 3 टेस्ट पेपर अगर आप जो है लोगे, तब जाकर के आप बीएचयू से यहाँ पे जो है एप्लीकेबल रहोगे एडमिशन के लिए। अब ये काम क्या करना पड़ेगा, जब आप सीयूटी का फॉर्म भरना, जब आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना बच्चों 2026 का, तो वहां पे आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना चाहते हो। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप अकाउंटेंसी को फुल कर दोगे, बिजनेस स्टडीज को फिल कर दोगे, और जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को फिल कर दोगे, यानी कि 3 टेस्ट पेपर रहेगा, क्योंकि इसी पे मेरिट बनती है। अगर आप ये 3 टेस्ट पेपर नहीं लेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे आप भले ही अकाउंटेंसी में 100 में 100 नंबर ला दीजिए, 250 में 250 मार्क्स ला दीजिए, लेकिन जब तक आप बीएसटी और जीएटी का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि आप केवल कॉमर्स ग्रुप के बच्चे ही यहाँ पे 12th जो है बीकॉम से, मतलब बीएचयू से बीकॉम कर सकते हैं, जो अगर आपका 12th में कॉमर्स है तो। और ये 3 टेस्ट पेपर आपको जो है सीयूटी का फॉर्म फिल करते समय अकाउंटेंसी, बीएसटी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, ठीक है। तो ये 2 एलिजिबिलिटी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आई होप कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन बात आती है, क्या आती है मेन बात। अब इसके बाद आपके मन में डाउट होगा कि सर आपने बता दिया कि बीएसटी बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है, सर आपने बता दिया कि अकाउंटेंसी पढ़ना है, और सर आपने बता दिया कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है, तो सर बता दीजिए कि सिलेबस कहां से मिलेगा। तो देखो बच्चों, सिलेबस के लिए भी आपको सीधे सिंपली वही एनटीए की वेबसाइट पे आना है, विच इज cut.nic.ntns.in पे आना है। यहाँ पे देखो सिलेबस का सेक्शन है, टाइप करो आप, सिलेबस के सेक्शन पे टाइप करो। तो देखो एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, अकाउंटेंसी और बीएसटी का जो आपका सिलेबस है वो क्लास 12th वाला है, जो आप 12th में पढ़े हो ना, बीएसटी बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, वो सेम है। हाँ, आपके लिए बच्चों जीएटी एक नया सेक्शन होगा, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, जीके जैसे करंट अफेयर आता है तो थोड़ा सा नया होगा। देखो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बिजनेस स्टडीज का डाउनलोड कर लेना,
और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। हालांकि बच्चों इसका इन डिटेल सिलेबस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होता है, एक बात और समझ लो कि सीयूईटी का चाहे बच्चों कोई भी टेस्ट पेपर हो, याद रखिएगा ध्यान से कि हर टेस्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। मतलब जीएटी में भी आपके 50 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज में भी 50 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी में भी 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलता है और एक गलत करने पे आपका 1 मार्क्स कट जाता है। यानी कि बच्चों टोटल जो है आपका 250 मार्क्स का होगा पेपर, 100 मतलब 250 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। सीबीटी मोड में बच्चों आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। और मई महीने में आपका एग्जाम होगा। तो यानी क्या हुआ, टेस्ट पेपर का मतलब क्या हुआ कि 750 नंबर से आपकी कटअप बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब आपके मन में होगा कि सर बीएचयू बीकॉम में सीट कितनी है, सर फीस कितनी लगती है, और सर कटअप कितना जाता है। तो देखो बच्चों ये तो दो बात मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले कटअप समझ लो। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि एक आपको अकाउंटेंसी लेना है, एक आपको बीएसटी लेना है और एक आपको जीएटी लेना है, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि 250 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है, ठीक है। ठीक, यानी कि बच्चों 750 नंबर का आपका पेपर हुआ टोटल, इसी पे कटअप बनना है। तो देखो आपका जो टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 550 प्लस नंबर लेके आओ, तब जाकर के आपका आप एक सेफ जोन में रहोगे। बच्चों बीकॉम में सीटें कम है, बीकॉम में मारामारी ज्यादा होती है, तो आपको प्रयास करना है कि आप कम से कम 550 600 के आसपास, पहली कटअप तो जाएगी बच्चों 600 के आसपास, 650 के आसपास जाती है, 650 के आसपास जाती है पहली कटअप। तो एक काम करिए, मैं 550 नहीं बोलूंगा, आप 600 के आसपास मार्क्स लेके आइए, तब जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि 500 के आसपास आपको जो है डीएवी कॉलेज मिल जाएगा, अटैच कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो मेन कैंपस मिले तो आपका जो एकदम सेफ स्कोर बच्चों है 600 प्लस मार्क्स लेके आओ, आपको आराम से बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा। पहली कटअप 650 तक जाती है फर्स्ट राउंड कटअप, ठीक है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों मैं आपको सीट्स के बारे में बताऊंगा, फीस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन बच्चों उससे पहले अभी मैं बताऊंगा आपको एडमिशन प्रक्रिया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एडमिशन होता है। लेकिन उससे पहले बच्चों अगर आप जान लो कि अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बेहतर वे में तैयारी करना चाहते हो काफी कम फीस में, तो हमारा प्रवेश बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है, प्रवेश बैच लॉन्च हो गया है। इसके लिए आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करिए, इसी ऐप पे हमारी कक्षाएं चलती है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन इस बैच के बारे में, तो आप 6387986674 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बच्चों कोई जानकारी बीएचयू के बारे में चाहिए, बैच के बारे में चाहिए, सीयूटी के बारे में चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। बच्चों इस प्रवेश बैच का उद्देश्य ही आपका प्रवेश है। आप इनमें से किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बैच के माध्यम से, जहां पे आपको डेली लाइव क्लास का नोट्स, क्लासेस आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलेंगी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट और मेंटरशिप का प्रोग्राम आपको आपके एडमिशन तक मिलता रहेगा। और इस कोर्स की जो बच्चों फीस है 199 है, लेकिन अगर आप इसमें DS20 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप जाकर के प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करके इस जो है बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर वे में शुरू कर सकते हैं। बराबर हम चर्चा क्या कर रहे थे भाई, छूटा क्या था। अब सीट कितनी है, तो देखो भाई अब सीट की बच्चों हम जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि दो, मैंने पहले बताया कि दो आपका बीकॉम चल, देखो एक बीकॉम ऑनर्स चलता है और एक बीकॉम ऑनर्स एफएमएम यानी कि फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट चलता है। देखो अब जो बीकॉम ऑनर्स है बच्चों, इसमें रेगुलर सीट एफएमसी का मतलब पता है क्या होता है, एफएमसी इसका मतलब बच्चों होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस होता है। यानी कि बीएचयू जो मेन कैंपस है उसमें 286 सीटें हैं बीकॉम ऑनर्स में, ये रेगुलर सीट है और ये आपका पेड सीट है 43 है। मतलब बच्चों देखो रेगुलर सीट और पेड सीट में अंतर क्या होता है, बस फीस का अंतर होता है। मान लीजिए कि आपका 10 नंबर आया तो आपको रेगुलर सीट मिला, 9 नंबर आएगा तो आपको पेड सीट मिल गया, तो अंतर होता है। हालांकि पेड सीट के बारे में इन डिटेल वीडियो आपको आने वाले टाइम में हम देंगे, लेकिन बस आप इतना जान लो कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स में 286 सीटें हैं और पेड 43 सीटें हैं। और यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपका स्पेशल फीस इसकी लगती है, मतलब इसका स्पेशल फी है। मतलब देखिए इसका सीट कितना है, इसका सीट है 62 सीटें हैं, 62 सीटें हैं। और इस आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी आपका ये पेड सीट है बीकॉम की, और यहाँ पे 62 है एफएम की। एमपीजी आर्मी पीजी कॉलेज जो गर्ल्स के लिए केवल है, डीएमपीजी ये भी गर्ल्स के लिए, बीकेएम ये भी गर्ल्स के लिए, बीकेडब्ल्यू ये सब गर्ल्स के लिए। 1 2 3 4 कॉलेज केवल गर्ल्स का एडमिशन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रमशः सीटें हैं, देख सकते हैं गर्ल्स के लिए थोड़ा बीएचयू में सीटें ज्यादा है, ठीक है।
है ना। तो यहाँ पे देख लो आप एमपीजी डीएबी के बीकेएम में ये अलग अलग सीटों का आंकड़ा है, पेड सीट ऐसे है, रेगुलर सीट ये है। अब बात करें फीस की, तो देखो बच्चों फीस की बात करूं मैं बीकॉम की, तो देख लो भाई यहाँ पे जो बीकॉम नॉर्मल ऑनर्स कोर्स की जो सीट है वो पर सेमेस्टर, देखो पर सेमेस्टर कितना लगता है 1150 रुपए, 1100, मतलब कितना सस्ता है। लेकिन अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन हुआ ना 16,150 रुपए देना पड़ेगा, है ना। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो एक सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। आरजीएससी में फीस ज्यादा है, मतलब बच्चों अगर आपका मेन कैंपस में होगा तो बहुत सस्ती फीस है, लेकिन आरजीएससी होगा, आपका डीएपी हो गया, डीएमपीबीजी हो गया, बीकेएम हो गया, इन सब में 22,000, 47,000, आपका 18,000, 14,000 देखो फीसों का आंकड़ा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, देख लो अपने हिसाब से कितना सीट है। और बीकॉम ऑनर्स एफएमएम का तो इसका 16,150 है ये ऑलरेडी, है ना। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेके देख लो भाई, ये आपका फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की फीस है, ये आरजीएससी की फीस है, एमपीजी की फीस है, डीबीएमपीजी की, बीकेएम की और बीसीडब्ल्यू की बरकच्छा का जो है, मतलब ये सब चारों तो बस केवल हमारी गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें कि हमारा एक सीट सुनिश्चित हो जाए। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर आप अगला 2 मिनट ध्यान से मेरी बातों को समझ लिए तो आराम से आपका बीकॉम निकल जाएगा। देखो बच्चों सबसे पहले तो इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले अपने दिमाग में एक बात आप लाओ। देखो जैसे आपको पता है कि अकाउंटेंसी से आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, हाँ जी सर। आपके बीएसटी से 50 क्वेश्चन आने हैं, हाँ जी सर। और आपके जीएटी से 50 क्वेश्चन आने हैं। तो देखो बच्चों जस्ट सिंपल बात है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। अकाउंटेंसी और बीएसटी ये आपका क्लास 12 का है, ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ ले हो, नो डाउट, हाँ जी सर पढ़ा हूं। बस आपको इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और बच्चों मेरा हमेशा से मानना यह कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड किए हो तो कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चन बना लो, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन इससे आ रहा है 100 क्वेश्चन, तो कम से कम मेरा मानना है कि आपको 80 क्वेश्चन सही करना चाहिए। तो अगर आप 80 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो कितना आएगा, 400 नंबर आपका। मतलब अगर आप 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए केवल अकाउंटेंसी बीएसटी से बच्चों, तो आपका 400 नंबर का ही आपका सही हो गया ना। अब बच्चों आपको क्या करना है, जीएटी में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, कम से कम इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, यानी कि आपको 200 नंबर लाना पड़ेगा। हालांकि बच्चों टफ होता है, बल्कि मैं कहूंगा कि बल्कि इसमें आप 450 ला सकते हो सकता है कि भाई 43 44 क्वेश्चन से हो जाए बीएसटी अकाउंटेंसी में। लेकिन बच्चों जीएटी में क्या है, करंट अफेयर है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है ना। ये थोड़ा सा एक सेक्शन थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब एक है, अलग है, क्योंकि ये दोनों तो आप पढ़े हुए हो। तो बच्चों इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि 600 के आसपास मार्क्स लेके आइए, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि भाई 12th का सिलेबस आता है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जीएडी पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि नया है। अब बात करते हैं, तो देखो बच्चों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए से पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपको सिलेबस कहां से देखना है मैंने बता दिया है, और अपने स्टडी टेबल के आगे लगा दीजिए कि मुझे ये पढ़ना है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ पीआईक्यू इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा सोचो आप कि भाई जब आप क्लास 12 में होंगे, क्या क्लास 12 का आपने एग्जाम दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्या किया होगा, एक बार पीआईक्यू देखा होगा। जरा देखो तो बोर्ड एग्जाम में अनसॉल्व लेके आऊं, पीआईक्यू देखो, तो बच्चों इससे क्या पता चलता है कि इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो यहां से जब आप पीआईक्यू देख लेते हो तो आप आश्वस्त हो जाते हो कि कहां कहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो देखो बच्चों इसके लिए भी हमने आसान कर दिया है, आप इसके लिए हमारे चैनल पे चले आओ। जब आप आओगे डीएनएस एजुकेयर पे, यहाँ पे आप आओगे, देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे टैप करोगे, देखो तो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने क्या कहा बीएसटी अकाउंटेंसी और जीएटी आपको लेना। देखो अब मैं देखो अकाउंटेंसी बीएसटी का चैप्टर वाइज आपको हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, मैम करवा रही है बच्चों। और ये मैम अपने बीएचयू से ही एमकॉम कर रही, जो कि आपको गाइड करने वाली। देखो उसके बाद जीएटी में आपका जीके जीएस शुरू होने वाला है, चल भी रहा है, और आपको पीआईक्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा पीआईक्यू मिल जाएगा, इसका फ्री में पीआईक्यू देखिए, और डीएनएस एजुकेयर ऐप से फ्री में इसका डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। अब बता दें बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो बच्चों देखो 12th में कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं, मैक्सिमम आपको लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे 50 के 50 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, तो वहां से करिए। बाकी अगर आप प्रवेश बैच में जुट जाएंगे तब तो आप वहां पे आपको मोर देन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा हमारे बैच में, तो वो तो एक अलग चीज हो गया। फिर भी आप यूट्यूब से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आप किस आपकी तैयारी किस लेवल तक है, कितनी है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, ये मिलेगा आपको मॉक टेस्ट से। कैसे मिलेगा, मॉक टेस्ट से आप इसके बारे में जान पाओगे। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी चलता है, तो फ्री मॉक टेस्ट भी दीजिए। बाकी आपका
जो है अगर आप बैच में जुड़ते हैं तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा ही। और याद रखिएगा बच्चों की सीयूटी का एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होना है, तो आपको ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आप हमारे बैच के माध्यम से कर सकते हो बच्चों। तो ये सारा कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा भाई। याद रखिएगा बच्चों, बीएचयू में हर बच्चा चाहता है बीएचयू से अपना बीकॉम करने का। अब बात आती है कि सर एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा, हाँ जी सर। फिर क्या करोगे आप, फिर आप क्या करोगे, सीयूटी का आप एग्जाम दोगे, हाँ जी सर। फिर क्या होगा, सीयूटी का आपका आंसर किया आएगा और फिर आपका रिजल्ट आएगा, हाँ जी सर। अब बच्चों जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आया, यहां से एनटीए और सीयूटी का लेना देना समाप्त हो गया। अब जैसे आपका स्कोर कार्ड देखो, यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, देखो आपको एक स्कोर कार्ड जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, वैसे आपका एक रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट है आपका सीयूटी का आ जाएगा। उसमें अकाउंटेंसी में कितना मार्क्स लाए हो आप, बीएसटी में कितना मार्क्स लाए हो, ठीक है, और जीएटी में कितना मार्क्स लाए हो, ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। 250%, मान लो कि 200 मार्क्स आपका आ गया, ठीक है। तो बच्चों जब आपका ये स्कोर कार्ड आएगा ना, तो इसी के बिहाफ पे बीएचयू का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन, और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ऑनलाइन, और जो है इसी में कटअप बनेंगे, फिर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग करना होगा। हालांकि उस समय बच्चों हम आपको इन डिटेल समझाएंगे, अभी बस आप एक ओवरव्यू जान लो कि कितने स्टेप्स में एडमिशन होता है। तो जैसा आपका रिजल्ट है सीयूटी का, तुरंत बीएचयू का पोर्टल शुरू होता है, मतलब बीएचयू का 15-20 दिन का टाइम रहता है काउंसलिंग करने का, बीएचयू में अपना काउंसलिंग करा लीजिए। जैसे आप बच्चों अपना काउंसलिंग करा लिए, काउंसलिंग के तुरंत जो है बात कटअप आती है, अगर आपका कटअप बढ़िया है तो फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आपका जो है एलोकेट हुआ कोर्स, तुरंत पेमेंट करिए ऑनलाइन, आपका एडमिशन डन। तो बच्चों बस इतना करना होता है, हालांकि ये प्रक्रिया काफी अच्छी बड़ी होती है, तो मैं उस समय आपको इन डिटेल समझाऊंगा। बहरहाल बस इतना जानिए कि आपको इतने स्टेप्स में बीएचयू में एडमिशन मिलना है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी एट द एंड, कि एक बेहतर तैयारी के लिए हमारे प्रवेश विभाग के साथ जुड़िए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।